हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉपर्स क्लब। तो आज जो चैप्टर हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं वो है कोडिंग डिकोडिंग। तो जैसे हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ कि हम इस चैनल पे किसी भी चैप्टर को कैसे अप्रोच कर रहे होंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, उसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझ रहे होंगे, उसकी थियोरी को समझ रहे होंगे और उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज़ जो हम कर रहे होंगे वो होगी प्रैक्टिस। कैसी प्रैक्टिस? मिक्स्ड क्वेश्चंस की। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर चैप्टर में बन सकते हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे। और जो लास्ट चीज़ आप कर रहे होंगे वो होगी सेल्फ प्रैक्टिस, जो कि आप कर रहे होंगे पीडीएफ से। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब हम ये समझते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग को अगर मैं बांटना चाहूँ तो दो पार्ट में आराम से बांट सकती हूँ, डायरेक्ट कोडिंग और इनडायरेक्ट कोडिंग। ठीक है। अब डायरेक्ट कोडिंग में क्या क्या पार्ट्स बनते हैं? अल्फाबेट कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग जिसे हम चाइनीज कोडिंग भी बोल देते हैं। और सेकेंड चीज़ जो होती है इनडायरेक्ट कोडिंग, इसमें हमारी क्या होती है? मिक्स्ड कोडिंग या फिर चाइनीज कोडिंग। अब अल्फाबेट कोडिंग में क्या होती है कि अल्फाबेट जो है हमारे वो अल्फाबेट्स में ही कोड किए जाते हैं। नंबर कोडिंग में चीज़ें नंबर के फॉर्म में होती हैं और मिक्स्ड कोडिंग में इनका मिक्सचर होता है। ठीक है। तो आज जो चीज़ हम इस वीडियो में अच्छे से समझ रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, वो है अल्फाबेट कोडिंग। अब अगर आपको अल्फाबेट कोडिंग करनी है तो आपको सबसे बेसिक चीज़ जो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए वो क्या है? अल्फाबेट कोडिंग में आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एक पोजीशन वैल्यू उस अल्फाबेट की, और जो दूसरी चीज़ होगी वो होगी अपोजिट अल्फाबेट। ये दो चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए ताकि वहाँ पे आप जब भी एक अपोजिट अल्फ़ाबेट देखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अदरवाइज अगर हमें अपोजिट नहीं पता होता तो हम वहाँ पे प्लस माइनस कर रहे होते हैं, हम वो पैटर्न नहीं समझ पाते कि ये पैटर्न फॉलो क्या कर रहा है। सेम चीज़ अगर आपको पोजीशन वैल्यूज पता है तो किसी भी नंबर में प्लस माइनस करना ज़्यादा इजी होता है, हम उसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं कंपेयर टू कि आप अल्फ़ाबेट में सोच रहे हैं कि ए से डी कैसे आ गया, या फिर बी में हम कितना ऐड करेंगे कि डी आ जाए, या फिर कुछ बड़ी चीज़ें बी में हम कितना ऐड करेंगे कि हमें डब्ल्यू मिल जाए। तो अगर आपको पोजीशन वैल्यूज पता होगी कि बी का कोड मेरा 2 है, डब्ल्यू का कोड मेरा 23 है, तो आपके लिए चीज़ें एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में और एक इजी फॉर्म में आप वहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब सेम अगर आपको मैंने ये पूछा कि होल्ड का कोड है स्लो, तो वाटर का कोड क्या होगा? अब अगर आपको अच्छे से पता है कि अपोजिट अल्फ़ाबेट्स क्या है तो आप तुरंत पकड़ लेंगे इस चीज़ को कि अरे एच का अपोजिट तो एस होता है, ओ का अपोजिट एल होता है और डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। तो आप फटाफट से क्या बता देंगे? डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है? डी। ए का अपोजिट जेड, टी का अपोजिट जी, ई का अपोजिट वी और आर का अपोजिट क्या होता है? आई। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और हम इस वीडियो में पहले वही चीज़ों को हम कैसे याद रख सकते हैं ये डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम अपोजिट अल्फ़ाबेट्स को कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, ए टू जेड, ये तो सबको पता है। हम स्कूल जाते हैं, किसी बच्चे को भी लेके तो वो क्या बोलते हैं, इसको ए टू जेड आता है या नहीं आता? तो ए टू जेड, ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। नेक्स्ट देखिए,
बी का अपोजिट क्या होता है? बी का अपोजिट होता है वाई। इसे आप कैसे याद करेंगे? बाय, बी वाई वाई, या फिर ये बाय है, आपको क्या याद रखना है? बी का अपोजिट क्या होता है? वाई। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आपको अटपटी जरूर लग सकती हैं, बट ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे जरूर समझेंगे। आप इस चीज को 2-3 बार देखिए और मैं गारंटी देती हूँ कि आप इस चीज को याद कर पाएंगे, और आई थिंक कुछ लोगों को पता भी होगा कि इसे कैसे याद रखना है। नेक्स्ट, सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स। सबने शायद कभी खाए होंगे क्रैक्स, तो कैसे याद रखेंगे आप? क्रैक्स। नेक्स्ट, डी का अपोजिट अल्फाबेट होता है डब्ल्यू। कैसे याद रखेंगे? ड्यू, माउंटेन ड्यू। नेक्स्ट, ई का अपोजिट होता है वी। इसे आप कैसे याद रख रहे होंगे? ईव। बोल देते हैं ना आजकल शॉर्ट फॉर्म में, गुड ईव, गुड इवनिंग को गुड ईव, गुड मॉर्निंग को गुड MORNG करके कुछ शॉर्ट फॉर्म्स, तो वैसे ही इवनिंग को हम क्या बोलते हैं? EVE। नेक्स्ट, एफ का अपोजिट होगा यू। इसे आप कैसे याद रखेंगे? फन। नेक्स्ट, जी का अपोजिट होता है टी। इसे आप कैसे याद रखेंगे? GT रोड से, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं ग्रेट, तो GT ग्रेट। नेक्स्ट, H का अपोजिट होता है S। कैसे याद रखेंगे इसे? हाई स्कूल, HS। नेक्स्ट, I का अपोजिट होता है R। कैसे याद रखेंगे? इंडियन रेलवे, IR। नेक्स्ट, J का अपोजिट होता है Q। जैक एंड क्वीन। नेक्स्ट, P के हो क्या? तो P का अपोजिट क्या है? K, PK। चलिए, PK के बाद डायरेक्ट लोल ही आ गया। L का अपोजिट होता है O। कैसे याद रखेंगे इसे? LOL, लोल। लोल का फुल फॉर्म क्या होता है? लाफ आउट लाउड। ओके, MN तो आई थिंक सबको ही पता होगा, M का अपोजिट N होता है। देखिए, इन चीजों को आप 1-2 बार मजाक के तरीके से पढ़ के समझ के देखिए, आपको ये चीजें जरूर याद हो जाएंगी। 2-3 बार इन चीजों को पढ़िए और इन्हें अपने टिप्स पे लेके आइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप आगे क्वेश्चंस में ना अटके उसके लिए। चलिए, अब हम आते हैं पोजीशन वैल्यूज पे। पोजीशन वैल्यूज में यहाँ पे हमें जिस चीज पे फोकस करना है वो है इमेजिनेशन। इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगाएंगे, इमेजिन करेंगे चीजों को और इन चीजों को हम याद करेंगे इमेजिनेशन के थ्रू। सबसे पहली चीज जो हम पोजीशन वैल्यूज के लिए करते हैं, आपको याद रखनी है, वो है पिछोटी। ठीक है, यहां पे ये जो सारे हमारे अल्फाबेट्स हैं ये 5 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, ई की पोजीशन है 5,
ई की जो पोजीशन है वो है 5, जे की पोजीशन वैल्यू होती है 10, ओ की पोजीशन वैल्यू होती है 15, टी की पोजीशन वैल्यू होती है 20 और वाई की पोजीशन वैल्यू होती है 25। ठीक है, अब इसमें ए बी सी डी ये कोड्स तो सबको याद रहते हैं। A1 होता है, B2 होता है, C3 है और D हमारा क्या होता है 4। अब बात आती है E की। E को हम कैसे याद कर ले रहे हैं, इजोटी से। E हो गया। अब हम आते हैं F पर। अब इसे अच्छे से समझेंगे और इमेजिन करने का सब लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर हम F को ऐसे ज्वाइन कर दें तो हम क्या देख पा रहे हैं हमें क्या दिख रहा है, उल्टा 6 हम देख पा रहे हैं। ठीक है, ये उल्टा 6 है, इसे हम ऐसे लिखेंगे तो ये हमें 6 दिखने लगेगा। ठीक है, तो F की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 6। G की पोजीशन वैल्यू क्या होगी, देखिए ये आपको दिख रहा है, इसमें हमें 7 देखना है। क्या देखेंगे इसमें हम 7 इसकी टेल से, तो G की पोजीशन वैल्यू होती है 7। H को अगर आप ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं 8। H की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 8। अब ये देखिए I को आप अगर ऐसे सर्कल बनाएंगे तो आपको क्या दिख रहा है 9। I में आप क्या देख पा रहे हैं 9। देखिए ये चीज़ें आपको डेफिनेटली फर्स्ट टाइम में ऐसी लग सकती हैं कि अरे इससे कैसे याद कर पाएंगे हम, इसका तो कुछ लॉजिक सा नहीं बन रहा है। आप इस चीज़ को 2 से 3 बार देखिए, आपको ये चीज़ें डेफिनेटली याद होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हमें याद तो करना ही है, तो आप इस मेथड को ज़रूर ट्राई कीजिए और इन चीज़ों को याद करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, इसके बाद आती है बात जे की। जे हमारा किससे हो जाएगा, इजोटी से। जे की पोजीशन वैल्यू क्या है 10। अब अगर हम बात करते हैं के की, के में आप क्या देख पा रहे हैं, ये 2 सिमिलर लाइंस हैं। ठीक है, जब भी आपको 2 स्ट्रेट और सिमिलर लाइंस इस फॉर्म में दिख रही हैं तो आप हमेशा ये इमेजिन करेंगे कि इसकी जो पोजीशन वैल्यू होगी वो भी 2 सिमिलर हमारे नंबर्स होंगे। तो अगर आप 1 to 26 जाएंगे आपको क्या मिलेंगे, 2 सिमिलर नंबर्स। एक तो आता है 11, एक आता है 22। तो के की पोजीशन वैल्यू हमारी होती है 11। अब बात करते हैं हम एल की। एल 12, इसे बोलिए जो हमारा एंड हो रहा है वो सिमिलर है, एल 12। तो एल की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 12। अब आते हैं हम एम पे। आप ये चीज देख पा रहे हैं, इसमें इसे अगर आप रोटेट करके लिखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अब हमें ये 3 दिख रहा है, अब ये 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि सी है हमारा 3 पे, तो एम की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 13। नेक्स्ट हम आते हैं एन पे। देखिए एन या तो आप याद कर लीजिए, नहीं तो जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होंगे वो समझ पाएंगे कि एन किसके लिए होता है, सिंबल नाइट्रोजन के लिए, उसका एटॉमिक मास कितना होता है 14। ठीक है, तो एन की पोजीशन वैल्यू होती है 14। इसके बाद अगेन ओ, ओ आपका हो जाएगा इजोटी से। इसके बाद हम आते हैं पी पे। ठीक है,
पी में आप क्या देख पा रहे हैं, फिर से ये आप क्या देख रहे हैं, कुछ वापस ऐसा दिख रहा है उल्टा सा 6 जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था। जब यहाँ पे हमें 6 दिखाई दे रहा था एफ में, सिमिलरली हमें पी में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पोजीशन वैल्यू 6 थी और यहाँ पे पोजीशन वैल्यू फिर क्या हो जाएगी 16। 6 दिख रहा है 16। क्यू में वापस इसकी ये जो क्यू हम ऐसे बनाते हैं, इसकी टेल होती है, वापस हम इसमें देखेंगे 7। अब ये चीज किसके जैसी आपको दिख रही है, यही हमने जी में देखा था, अब यही हमें क्यू में दिखाई दे रहा है। अब जी की पोजीशन वैल्यू क्या थी 7, तो क्यू की पोजीशन वैल्यू क्या होगी 17। 27 तो हो नहीं सकती। चलिए नेक्स्ट आर में फिर आप इससे ऐसे ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है 8। यही 8 हमें कहाँ दिख रहा था एच में भी आपको 8 दिख रहा है, आर में भी आपको 8 दिख रहा है। यहाँ पे पोजीशन वैल्यू 8 थी तो यहाँ पे पोजीशन वैल्यू कितनी होगी 18। अब हम आते हैं एस पे। एस में फिर आप क्या देख पा रहे हो 9 आपको कहाँ दिख रहा था आई में, 9 आपको कहाँ दिख रहा है एस में, पोजीशन वैल्यू हो गई 19। टी को आप इजोटी से भी याद कर सकते हैं और T20 मैचेस भी होते हैं हमारे, तो ये आप वैसे भी याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं यू पे। देखिए यू के लिए एज सच परफेक्टली आप मतलब इसे नहीं बोल सकते कि आपको बस ये देखना पड़ेगा। अगर आप देख सकते हैं ऐसे 2 और 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है, वरना अगर इसे आप याद भी करना चाहे तो आप कैसे कर सकते हैं, समझ कैसे सकते हैं इस चीज़ को। ये चीज़ हमने पहले डिस्कस की थी कि 2 सिमिलर लाइन हमें जब दिखती है तो हमारी पोजीशन वैल्यू या तो 11 होगी या तो 22 होगी। अब वो हमें दिखाई दे रही है V में, तो V की पोजीशन वैल्यू तो हो गई 22, ठीक है। T हमें पता है 20 है, तो U की पोजीशन वैल्यू क्या होगी, U की पोजीशन वैल्यू है हमारी 21, ठीक है। और WX5 W में आपको क्या दिख रहा है, वापस इसे इन्वर्स इसे घुमा के देखेंगे तो क्या देख पाएंगे, आपको 3 दिखाई देगा। ये 3 आप और कहाँ देख रहे थे, ये 3 हमें दिख रहा था M में। M की पोजीशन वैल्यू क्या थी 13, तो W की पोजीशन वैल्यू क्या हो जाएगी 23। लास्ट हमारे पास जो बचता है वो है X Y Z। इनकी पोजीशन वैल्यू तो सबको ही पता है, Z हमारा लास्ट है तो Z हमारा क्या है 26 है। Y हमें पता ही है, इजोटी से आप याद कर लीजिए वरना वैसे भी हमें याद रह जाता है कि Y 25 है और X हमारा क्या है 24, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसको 1-2 बार देखिए, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, तो इसके अलावा आप आगे ना बढ़ें, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी। पहले इन दोनों चीज़ों को एकदम टिप्स पे लेके आएँ ताकि आपका जो एक डर है अल्फ़ाबेट कोडिंग को लेके वो निकल जाए। चलिए, तो अल्फ़ाबेट कोडिंग को हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें आप ये बात याद रखेंगे कि इसमें से एक भी चीज़ आपको रटनी नहीं है, आपको सिर्फ ये समझने हैं, ये आपके सिर्फ समझने के लिए हैं कि पैटर्न्स कैसे कैसे टाइप के होते हैं। इसे अब हम ये भी नहीं बोल सकते कि 6 हैं तो एग्जैक्ट 6 ही पैटर्न है। अल्फ़ाबेट कोडिंग की जब हम बात करते हैं हम उसमें कितने भी टाइप बना सकते हैं। जब यहाँ पे मैंने लिख दिया इलॉजिकल कोडिंग, तो इलॉजिकल में आपके बहुत सारे पैटर्न्स और भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये चीज़ बस है कि आप समझ पाएँ, आपको चीज़ें ईजिली समझ में आए, इसीलिए हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है 6 टाइप्स में। तो चलिए एक एक करके हम इन कोडिंग को समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ।
सबसे पहली जो कोडिंग है, अल्फ़ाबेट कोडिंग का जो टाइप है वो हो जाता है फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। फॉरवर्ड में क्या होगा, आप किसी में कुछ प्लस कर रहे होंगे, और बैकवर्ड में क्या होगा कि हम कुछ माइनस करेंगे। इस चीज को हम समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। अब सबसे पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड कोडिंग, मतलब जिसमें हम कुछ चीजें प्लस कर रहे होंगे, उसका एक एग्जांपल। ये इस वीडियो में जितने भी एग्जांपल्स लिए गए हैं वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही एग्जांपल्स हैं, तो आप उससे भी रिलेट कर पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और आगे जो मिक्स सेशन होगा उसमें तो हम डिटेल चीज़ें डिस्कस कर ही रहे होंगे, बट यहाँ पे मेन एम ये है कि आप इन पैटर्न्स को समझ पाएं कि कौन सी कोडिंग कैसी है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, वर्थ का कोड है ZRRWK, इसलिए पोजीशन वैल्यूज क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखते ही W में क्या दिख रहा है, W का कोड क्या है, 3 दिख रहा है, W का कोड है 23, O का कोड क्या होता है 15, R का कोड क्या होता है 18, 8 देखेंगे इसमें, T का कोड होता है 20 और H का कोड होता है 8। T 20 और H में ये 8 दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर मैं इस कोड पे आ जाऊं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, Z का कोड क्या है 26, R का कोड क्या है 18, अगेन R का कोड क्या है 18, W का कोड क्या है 23 और K का कोड क्या है 1111। ठीक है, अब इसको हम डिकोड करेंगे। क्या दिख रहा है 23 प्लस 3, पैटर्न क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, पहले हम क्या कर रहे हैं प्लस 3, W कोड है 23, Z का कोड है 26, 23 प्लस 3 26, वापस 15 18 प्लस 3 हो रहा है 18 18, तो जो मिडिल वाला हमें दिख रहा है अल्फाबेट जो कोड है वो सेम है। उसके आगे 20 23 प्लस 3 और उसका जो नेक्स्ट है 8 प्लस 3 11। तो जो पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है वो क्या है, प्लस 3 और जो मिडिल वाला हमारा अल्फाबेट है उसे सेम रखा गया है। अब उसे नेक्स्ट बोला ट्रैक का कोड WAFN है, इसको अब हम क्या करेंगे, ये हम इस वाली चीज से कंफर्म कर लेंगे कि क्या पैटर्न हमारा सिमिलर है। अब जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो आपको उसके ऊपर नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक बार ये पोजीशन वैल्यूज अच्छे से याद हैं तो वहां पे आप डायरेक्ट, आपको पैटर्न समझ में आने के बाद आप क्या कर रहे होंगे, T का कोड 20 है, 20 प्लस 3 क्या होता है 23 होता है, 23 किसका कोड होता है W का कोड होता है। क्या मुझे W दिख रहा है, दिख रहा है। एक उसके बाद हमारे R का कोड क्या है 18 है, 18 प्लस 3 किया तो कितना हो जाएगा 21, तो U की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 21। A को एज इट इज रखा गया है, C अगेन 3 प्लस 3 6 किसका कोड होता है F का, और K हमारा होता है 11 प्लस 3 कितना होता है 14, और ये हो गया हमारा 14 मतलब N। हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, फेथ, F का कोड क्या है 6, A का कोड 1, I का कोड 9, T का कोड 20 और H का कोड क्या होता है 8। क्या कर रहे होंगे हम, 6 प्लस 3 9 किसका कोड है I, 1 प्लस 3 4 किसका कोड है D। I को हम वैसे ही रखेंगे। T 20 है, 20 प्लस 3 23 किसका कोड है बताइए W। उसके बाद H है हमारा 8 प्लस 3 11 है कोड
K का। डन, ये हो गया आपका फॉरवर्ड पैटर्न। अब हम आएंगे बैकवर्ड कोडिंग पर, ठीक है, जहां पे हमारा बैकवर्ड पैटर्न फॉलो होता है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सैंपल। तो S की पोजीशन वैल्यू कितनी है, 19। A की पोजीशन वैल्यू है हमारी M, A की पोजीशन वैल्यू है हमारी 1, M की पोजीशन वैल्यू है हमारी 13, P की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है 16, L की पोजीशन वैल्यू है 12 और E की पोजीशन वैल्यू है 5, राइट। इसके बाद R की पोजीशन वैल्यू होती है 18, Y की पोजीशन वैल्यू है 25, J की पोजीशन वैल्यू है 10, L की पोजीशन वैल्यू है 12 एंड G की पोजीशन वैल्यू होती है, सॉरी, G की पोजीशन वैल्यू होती है 7 एंड Y की पोजीशन वैल्यू है हमारी 25। अब यहां से आप क्या पैटर्न देख पा रहे हैं, हम इससे क्या समझ पा रहे हैं, पैटर्न। पहले क्या हो रहा है, 19 से 18 -1, देन 1 से 25 क्या हो रहा है -2, नेक्स्ट 13 से 10 -3, देन 16 से 12 -4, 12 से हमें दिख रहा है 7 मतलब -5 और उसके बाद होगा -6, चेक कर लेते हैं, 5 से हमारा हो गया 25, ओके। यहां पे अब हम इस चीज को चेक कर लेंगे। M की पोजीशन वैल्यू होती है हमारी 13, A की पोजीशन वैल्यू होती है 1, P की पोजीशन वैल्यू होती है 16, L की पोजीशन वैल्यू होती है 12 और E की पोजीशन वैल्यू होती है 5। चेक करते हैं अब इसको, 13 - 1 क्या होता है 12, L का कोड क्या होता, L की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 12, A की पोजीशन वैल्यू है 1, इसमें से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे Y है। नेक्स्ट है P की पोजीशन वैल्यू है 16, 16 में से आप -3 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 13, 13 किसकी पोजीशन वैल्यू है, M की पोजीशन वैल्यू है। देन L 12, 12 में से आप कर देंगे -4, -4 करेंगे तो आपको मिलेगा 8, 8 है H की पोजीशन वैल्यू एंड लास्ट अगेन आप कर लोगे -5 तो आपको मिल जाएगा Z, ओके। अब हमें इससे पूछा किसका कोड है, पीपल का कोड पूछा है। तो पीपल का कोड लिखने के लिए हमें P की पोजीशन वैल्यू पता है 16, E की पोजीशन वैल्यू है 5, O की पोजीशन वैल्यू है 15, अगेन P की पोजीशन वैल्यू है 16, L की पोजीशन वैल्यू है 12 एंड E की पोजीशन वैल्यू है आपकी 5। तो करेंगे इसको सॉल्व। P 16 - 1 क्या होता है 15, 15 किसकी पोजीशन वैल्यू है, O की पोजीशन वैल्यू है। E 5, 5 - 2 3, 3 किसकी पोजीशन वैल्यू है, C की पोजीशन वैल्यू है। इसके बाद हम करेंगे 15 - 3, 15 - 3 किया तो हमें मिला 12, 12 हो गया L, L 12, ओके, PEO। अब हम आते हैं नेक्स्ट में हम क्या करेंगे -4, 16 - 4 अगेन 12, देन करेंगे -5,
12 माइनस 5 हो गया हमारा 7, 7 है पोजीशन वैल्यू जी की। और लास्ट चीज जो हम कर रहे होंगे वो होगा 5 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा y। आई होप ये चीज क्लियर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर, क्रॉस पैटर्न। अब इस वीडियो में हम एक एक एग्जाम्पल ही डिस्कस कर रहे हैं, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ये एक टाइप है क्रॉस पैटर्न का, इसमें हमने 6 अल्फ़ाबेट्स ले रखे हैं, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब इसमें जो क्रॉस पैटर्न है वो 5 अल्फ़ाबेट्स का भी होता है, 3 का भी होता है, बहुत सारे इसमें सब पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। बट इसमें हमने एक एग्जाम्पल को लिया है जिसमें हमने 6 अल्फ़ाबेट्स लिए हैं। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, क्रॉस पैटर्न में क्या होता है। अब आप इसका पैटर्न अगर डिकोड करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, MNLO, क्या है ये अपोजिट अल्फ़ाबेट्स हैं और किस फॉर्मेट में है, क्रॉस पैटर्न में। अब मैं इसलिए आपको बोल रही थी कि ये चीज़ें आपको क्या करनी है, आपको ये चीज़ें सिर्फ समझनी है। अगर आप इसके टाइप्स बनाने बैठ गए, अब ऐसे ये कौन सा टाइप हो गया, ये हो गया क्रॉस प्लस अपोजिट अल्फ़ाबेट। ऐसे अगर हम टाइप्स बनाते जाएंगे तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी आपके लिए। तो आप ये चीज़ समझिए, बस आपको पोजीशन वैल्यूज पता होनी चाहिए, रिवर्स पता होना चाहिए, और हाँ आप इस टाइप के क्वेश्चन से चीज़ों को समझिए पर रटिए मत। तो यहाँ क्या दिख रहा है, M का अपोजिट N, O का अपोजिट L, T का अपोजिट G, ग्रेट या फिर GT रोड, H का अपोजिट S, हाई स्कूल, E का अपोजिट P, ईव, और R का अपोजिट I, इंडियन रेलवे। अगेन इसमें भी देखते हैं, चेक करते हैं, F का अपोजिट U, फन, A to Z, अगेन GT रोड, हाई स्कूल, ईव और इंडियन रेलवे। अब ये क्वेश्चन पहले आप खुद सॉल्व कीजिए। क्या दिख रहा है आपको, W का अपोजिट अल्फाबेट क्या है, D, ड्यू। O का अपोजिट अल्फाबेट L, अगेन N का अपोजिट अल्फाबेट M, और D का अपोजिट ड्यू। T का अपोजिट अल्फाबेट V एंड R का अपोजिट अल्फाबेट I। ठीक है, चलिए अगला टाइप। अब ये रिवर्स ऑर्डर को मैंने दो तरीके से क्लासिफाई किया है। आप शायद इसको कुछ और नाम भी देते हो, पर मैंने इसे इस फॉर्मेट में किया है। अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है, फादर इज कोडेड एज REHTAF, पोजीशन यहाँ से पढ़ेंगे तो समझ आएगा, रिवर्स में बस पोजीशंस को चेंज कर रखा है। फादर FATHER, सन, सन, तो डॉटर का कोड क्या होगा, डॉटर का कोड हो जाएगा RETHGUAD। ये हो गया एक टाइप। अब अगला जो हमारा टाइप इस पर बनता है वो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, पंच को कोड किया गया है IDOVQ, ट्रैक को कोड किया गया है LDBST, तो ब्रेक का कोड क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप समझ पाओगे P+1 हो रहा है, QU+1, VN+1, OP+1D एंड H+1 I। ओके, यहां पे भी हमें क्या दिख रहा है, C+1D, R+1S, A+1B,
C प्लस 1D और K प्लस 1L। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चाहे आप इस साइड से इस एंड पे लिखना स्टार्ट करें या फिर ये वाला एंड पकड़ के यहाँ पे चीजें लिखना स्टार्ट करें। ओके, तो K प्लस 1, L, A प्लस 1, B, E प्लस 1, F, R, सॉरी E plus 1 F, R plus 1 S and B plus 1 C। ठीक है, अभी से भी अगर हम बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में और एक फॉरवर्ड पैटर्न फॉलो कर रहा है, +1 कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, तो इसे रटेंगे नहीं, बस समझ लेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हमारे हैं। नेक्स्ट, ये चीज तो आपको बतानी है बहुत जल्दी से। गोल, G का अपोजिट क्या है, T, O का अपोजिट क्या है, L, A का अपोजिट है Z एंड L का अपोजिट है O। REAL, R का अपोजिट क्या होता है, I, E का अपोजिट V, A का अपोजिट Z और L का अपोजिट O। तो बता देंगे कि रोर का अपोजिट क्या होगा। तो R का अपोजिट क्या होता है, I, इंडियन रेलवे। O का अपोजिट क्या होता है, L, लोल। A का अपोजिट Z एंड अगेन R का अपोजिट I। तो बढ़ते हैं अगले टाइप पे, डायरेक्ट कोडिंग। इसमें क्या है, कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा, आप कोड्स डायरेक्टली डी कोड कर सकते हैं। कैसे, इसमें हमें दे रखा है अल्फा का कोड XYZ CX है, बीटा का कोड NDOX है। तो बताओ लैब का कोड क्या होगा। ठीक है, तो यहां से हम चीजें कंफर्म कैसे कर रहे होंगे, A सिमिलर है, यहाँ पे भी X सिमिलर दिख रहा है, यहाँ पे भी A का कोड क्या है, X। तो हमें इससे कैसे समझ में आएगा, A का कोड है X, L का कोड है Y, P का कोड है Z, H का C और A का X। सेम बीटा। अब इसने हमें पूछा किसका कोड है, इसने हमें पूछा है यहाँ पर लैब का कोड। लैब L का कोड है Y, A का कोड है X और B का कोड है N। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, Y, X, N। ओके, चलिए अगला टाइप जो हमारा है वो है इलॉजिकल कोडिंग। अब ये बात आपको समझना है, इलॉजिकल का मतलब ही क्या है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, और इलॉजिकल में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जो भी टाइप के क्वेश्चंस जिनका कोई लॉजिक नहीं होता वो इलॉजिकल कोडिंग में आ जाते हैं। तो ये उसका एक टाइप है जिसे हम समझेंगे। इसने यहाँ पे क्या बोला है, एब्रॉड का कोड है DRODAA। तो अगर हम इसे नंबर कर दें तो क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे D, तो सबसे पहले आ रही है 6th पोजीशन वाली वैल्यू। अगली R कौन से नंबर पे है, 3 पे। O कौन से नंबर पे है, 4 पे। B कौन से नंबर पे है, 2। ओके, अब यहाँ पे हमें चीजें चेक करनी पड़ेगी इससे, क्योंकि इसमें हमें 2 A है हमारे पास, हमें नहीं पता कि ये कौन से वाले पोजीशन की वैल्यू पर है। यहाँ पे दिख रहा है एक्टिव। फिर से अगर हम इसे नंबर करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 A, अब वापस 6 6। नेक्स्ट T कौन सी पोजीशन पे है, 3। उसके बाद I कौन सी पोजीशन पे है, 4।
सी कौन सी पोजीशन पे है, 2। तो 6 3 4 2 से हमें इतना तो कंफर्म हो गया कि पैटर्न हमारा यही फॉलो हो रहा है। लास्ट से हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि ये वाली जो वैल्यूज थी वो क्या थी। तो ए कौन सी पोजीशन पे था, 1, एंड बी कौन सी पोजीशन पे है, 5। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 5। सेम 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन पे है P, then 3 S, then 4 H, then 2 I and B O। ये हो गया आपका आंसर। तो इस वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग को बेसिक से हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए ये सीखा, और हमने सारे टाइप्स को इसमें कवर किया है। आगे आने वाले सेशंस में हम और चीज़ों को भी, इसके जो मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।